चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेक्टर थ्योरी में नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में पहला पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसको स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में डॉट लगा के हम इनका प्रोडक्ट शो करते हैं। तो दिस प्रोडक्ट आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। और चूंकि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ड्यू टू दिस रीजन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। सो let A and B be any two vectors, then their dot product is denoted by this symbol A dot B पढ़ेंगे इसको। और A dot B के लिए जो वैल्यू होता है इट इज mod A magnitude of vector B into cos theta, where theta is angle between vector A and B, where theta is angle between vector A and vector B. तो ये सपोज OA और OB हमने दो वेक्टर ले लिए। वेक्टर A इसको वेक्टर B से डिनोट किया और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यदि आप इसको कैलकुलेट करें तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए दिस डॉट प्रोडक्ट आल्सो नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट। ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। और इसमें कुछ बातें ऑब्जर्व करने वाली हैं कि फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A dot B is always less than or equal to प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। हमेशा इन दोनों से छोटा आएगा और उसका रीजन ये है कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो इसलिए ये mod A इंटू mod B के बराबर आएगा। और रीजन है cos थीटा का रेंज -1 टू +1 होता है। दूसरा A डॉट B, ये डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू पॉजिटिव होगा if एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B is acute। यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम आएगा तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे। और यदि थीटा को आपने एक्यूट लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, इसलिए ए डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव आता है। तीसरा ए डॉट बी नेगेटिव होगा इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज। यदि ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज हो जाता है, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड ए नॉन जीरो वेक्टर इज स्केलर जीरो। और यदि आप किसी वेक्टर में किसी जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जीरो आती है, एक स्केलर क्वांटिटी बनती है। तो ये चार बातें इससे रिलेटेड हैं। ये डॉट प्रोडक्ट के लिए मेनली फॉर्मूला है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे अपन
डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकली जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो आप इनडायरेक्टली क्या करते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है उसका वो सेकंड पेज पे अपन डिस्कस करेंगे. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. और अपन दूसरी बात की ओर बढ़ रहे हैं विच इज ज्योमेट्रिकल interpretation of scalar product. तो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट? तो इसमें आप देखें ये जो डायग्राम बना हुआ है, यदि आप इस पॉइंट बी से इस OA पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हमने एम नाम दे दिया, तो ये जो OM बनता है, ये OM जो भी लेंथ आएगी OM की, ये जो लेंथ है OM, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर E. ये जो OM है ये वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन कहलाता है. इसको हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. तीनों बातों का मतलब यही है, ये OM को डिनोट करेगा. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. तो ये बातें बिल्कुल तीनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करेंगे. तो करना ये है, ये जो OM की लेंथ है ये प्रोजेक्शन कहलाती है वेक्टर बी का वेक्टर ए पर. और यदि आप इस प्रोजेक्शन की लेंथ निकालें, OM का जो वैल्यू बी और थीटा के टर्म्स में लिखें, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि आप cos थीटा लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल्स टू आएगा OM अपॉन OB. एंड देयरफॉर OM का वैल्यू मतलब प्रोजेक्शन का वैल्यू बन जाएगा OB cos थीटा, और OB की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इनटू cos थीटा. एंड नाउ जो प्रोडक्ट है आपका वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट, जिसका वैल्यू आप लिखते हो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, तो मैं यदि इसको साथ में ले लूं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ A और मॉड B cos थीटा को आप लिख सकते हैं OM. OM मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A. एंड सिमिलरली यदि आप परपेंडिकुलर इस A से इस OB पे ड्रॉ करें, यदि A से OB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो इसी बात को अपन लिख सकते हैं A डॉट B इज इक्वल्स टू मॉड B इंटू मॉड A cos थीटा. और अब इस केस में ये जो मॉड A cos थीटा बनेगा, पहले जो मॉड B cos थीटा था वो B का A पे प्रोजेक्शन था, मॉड A cos थीटा जो बनेगा वो A का B पर प्रोजेक्शन कहलाएगा. तो इट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B. तो ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन हो गया, और वो क्या हो गया कि जो देयरफॉर ज्योमेट्रिकली
scalar product of two vectors is product of magnitude of any one vector, कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें, एंड projection of another vector on it, ये होता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग डॉट प्रोडक्ट का ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट होता है। तो ज्योमेट्रिकली स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is the product of magnitude of any one vector and projection of other vector on it, in the direction of it. So this is the geometrical interpretation of dot product or scalar product of two vectors. Take the screenshot of this. कोई डाउट है इसमें कंसेप्ट में तो आपको पूछ लीजिए। और यहाँ पर आपको एक नया वर्ड और मिल गया देखने को कि जब आपको प्रोजेक्शन पूछा जाए, यदि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकालने के लिए आप क्या करें, देखो यहाँ से फॉर्मूले बन जाएंगे। यदि आपको यू हैव टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए तो अपन ए डॉट बी को मॉड ए से डिवाइड करेंगे। यदि आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है तो ए डॉट बी को बी से डिवाइड करेंगे। मतलब जिस पर प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है। न्यूमरेटर में तो हमेशा ए डॉट बी आएगा। यदि बी का ए पर निकालना है तो ए डॉट बी को ए से डिवाइड करेंगे। यदि ए का बी पे निकालना है तो ए डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड करेंगे। तो ये प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला बी। नाउ उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल का फॉर्मूला यहीं से बन जाता है ए डॉट बी कॉस थीटा से। तो हमने मान लिया लेट थीटा is angle between vector A and vector B, then तो जो आप cos थीटा सॉरी A डॉट B के लिए फॉर्मूला पढ़ते हो ए बी cos थीटा, वहां से cos थीटा का फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। दिस इज द फॉर्मूला for calculating angle between two vectors। दोनों का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। यदि इसमें भी वेक्टर उनके कंपोनेंट्स के टर्म्स में दे दिए जाएं, इफ वेक्टर ए आपको दे दिया a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर बी a2i प्लस b2j प्लस c2k, देन cos थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a डॉट b। तो जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i वाला i से, j वाला j से और k वाला k से मल्टीप्लाई होता है। उसके पीछे रीजन क्या है ये अभी हम आगे प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तो व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट a डॉट b तो i को i से मल्टीप्लाई कर दो तो a1 a2 प्लस j वाला j से होगा b1 b2, k वाला k से होगा c1 c2 एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ये तो आप निकालना जानते हो a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर
और मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यदि वेक्टर उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए होंगे तो एंगल बिटवीन देम कैलकुलेट करने के लिए वी यूज दिस रिजल्ट। और इसमें आपने ध्यान में रखना है कि ये क्यों हो गया, तो ये आप अभी आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जबकि आई का जे के साथ और आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। सिमिलरली जे का 1 आएगा, जे आई जे के 0 हो जाएंगे, के का 1 आएगा, के आई के जे 0 हो जाएंगे। तो जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 9 टर्म्स आते हैं, 9 में से 6 0 हो जाते हैं, 3 बचते हैं, वो 3 आपके सामने लिखेंगे। तो इसलिए जब दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाले को आई से, जे वाले को जे से और के वाले को के से मल्टीप्लाई करना है। ये 3 टर्म पर बचेंगे, बाकी 6 0 हो जाते हैं। तो दिस इज दी angle between two vectors. If we have to calculate angle between any two vectors, so we use this formula. Take the screenshot of this. And moving on to this concept, this formula can also be written. ये देखिए, ये formula को आप ऐसा भी लिख सकते हो, यदि आप यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहें तो cos थीटा इज इक्वल टू कोई भी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो ये a कैप हो जाएगा, डॉट कोई भी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड b कैप। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, cos थीटा यूनिट वेक्टर a और b बना दिए, उनका डॉट प्रोडक्ट लिख दीजिए। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट की कुछ, और उसके बाद इन स्केलर प्रोडक्ट पे कुछ सवाल। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो पहला प्रॉपर्टी आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कॉम्यूटेटिव यह है कि ए और बी यदि दो वेक्टर हैं तो आप वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लें, या वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लें, दोनों बातें सेम होती है। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। स्केलर प्रोडक्ट में क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें या फिर बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, बोथ आर दी सेम थिंग। बट क्रॉस प्रोडक्ट में ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहां पर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जबकि ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। बट डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ लग सकता है, हमको जैसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम ए डॉट बी की जगह बी डॉट ए या बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो दिस इज दी फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं प्रोडक्ट का ओवर वेक्टर एडिशन। तो दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन। ये इस प्रॉपर्टी का नाम है, और जैसा नाम है वैसे ही काम भी है, कि हम यहाँ पर वेक्टर ए ले रहे हैं और उसका वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी हम स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन। तो जब ए डॉट बी प्लस सी को आपने लिखना है तो इट कैन बी रिटन ए डॉट बी प्लस ए डॉट
सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट, इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसे ही ये राइट साइड से भी डिस्ट्रीब्यूट होता है कि यदि मैं b प्लस सी वेक्टर का एडिशन पे डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसा b डॉट ए प्लस सी डॉट ए, इसको बोलेंगे राइट, क्योंकि ये राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है स्केलर प्रोडक्ट का वेक्टर एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है डॉट एडिशन साइन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डॉट पहले बी के साथ लिखा, फिर ए डॉट को हमने सी के साथ लिखा, तो डॉट का प्लस साइन पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। So this is the second property, distribution of scalar product over vector addition. Third property है यदि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट आपका जीरो आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट आप जीरो करें तो आप बोलेंगे वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, क्योंकि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जीरो होने का ही मतलब है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। तो ये डबल इम्प्लीकेशन है। डबल इम्प्लीकेशन ऐसा है कि कभी आपको ये दिया है वेक्टर ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है तो अपन ये मान के चलेंगे ए डॉट बी जीरो है, और कभी आपको ये शो करना पड़े कि शो दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो हम ये शो करेंगे ए डॉट बी बराबर जीरो। तो ये वाइस वर्सा है, दोनों तरफ से है, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। सो डबल इम्प्लीकेशन का साइन है, दोनों तरफ से ये शो करता है, जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा। और इसकी हेल्प से जो भी आपको मैं बता रहा था वो लिख रहा हूं कि ये हमने तीन वेक्टर लिए आई जे के, ये डॉट प्रोडक्ट है, और ये आई जे के, तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट वन आएगा, जे के साथ वन आएगा, के साथ वन आएगा, बाकी ये सब जगहों पर जीरो आएंगे। आई जे के आर दी यूनिट वेक्टर्स और दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब आई का आई के साथ एंगल 0 डिग्री बनेगा, जबकि आई का जे और आई का के साथ एंगल 90 डिग्री बनता है। और इसलिए जब आप इसमें आई डॉट, इसको पढ़ेंगे ऐसा, आई डॉट आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, आई डॉट जे 0 आएगा, आई डॉट के 0 आएगा। तो वही आपको बोला था जो अभी हमने ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किया था, तो टोटल 9 फैक्टर्स आते हैं, 9 में से 6 जीरो हो जाते हैं, बचते हैं ये वाले, यही तीन आपको आंसर देते हैं। तो जब किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसमें केवल आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई करेंगे, रेस्ट ऑफ सारे जीरो हो जाते हैं तो उनको छोड़ देंगे। तो इसका यूटिलाइजेशन ये है कि if you have to find the value of I minus j plus k dot 2i plus j minus k, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा i वाला i से मल्टीप्लाई होगा, j वाला j से होगा, k वाला k से होगा, और ये जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों रिजल्ट पर बेस क्वेश्चन हो गया कि ये दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और साथ में ये भी शो हो गया कि ये प्रोडक्ट आपने कैसे करना है। ठीक है, सो ये उस पर बेस्ड एक एग्जांपल हो गया। तो दिस इज दी थर्ड प्रॉपर्टी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलते हैं आगे की बात पर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट यदि आप कर रहे हो, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों वेक्टर यदि आपने सेम ले लिए तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री आ जाएगा और cos 0 1 होता है, इसलिए किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। देयरफॉर
तो फिर आप यहाँ से लिख सकते हो कि आई डॉट आई स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ आई के स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि 1 आता है। एंड सिमिलरली जे डॉट जे मैग्नीट्यूड ऑफ जे के स्क्वायर के बराबर होगा, और के डॉट के मैग्नीट्यूड ऑफ के स्क्वायर के बराबर होगा, विच इज 1। ये तीनों इसी पर बेस्ड रिजल्ट है। इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट यदि आप कर रहे हैं दो सेम वेक्टर का, तो वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि m कोई स्केलर है and vector A and vector B be any two vectors, then m into vector A dot vector B is equals to m into vector A dot vector B is equals to vector A dot mb। मतलब आप m को कैसे भी अरेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लें, बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, या आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, बाद में वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लें, या आप वेक्टर m को वेक्टर b से मल्टीप्लाई कर लें, बाद में a के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लें। तीनों बातें सेम है। m कोई नॉन जीरो स्केलर है, जीरो भी रहा तो भी तब तो सब बराबर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सब तब 0 0 0 हो जाएंगे। सो m कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, m कोई नॉन जीरो स्केलर है, a और b कोई भी दो वेक्टर है। और आपने ये भी पढ़ा है a डॉट b बराबर b डॉट a होता है, तो कैसे भी कर लें आप अरेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे जहां पर भी हमको लगेगा विदाउट यूजिंग दिस, हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे विदाउट इसको मेंशन किए हुए। तो दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। Vector A and B be any two vectors, then इसमें पहली बात मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, या आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये ए प्लस बी का स्क्वायर हमेशा लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। एंड सिमिलरली यदि यहाँ पर माइनस साइन आएगा, माइनस के भी लिख देता हूँ, यदि माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये वही रिजल्ट है जो आप रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ते थे, यही होता है वो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। बस वो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर में यहाँ पर आप मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख देते थे। ठीक है, सो ये ए डॉट बी है, सो ए प्लस बी का स्क्वायर या ए माइनस बी का स्क्वायर ऐसा होता है। तीसरा भी बिल्कुल सेम है कि यदि ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आए, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का। यह जो आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी की, वो वेक्टर थ्योरी में आपको ऐसा दिखती है। अगली बात जो है फोर्थ है, थर्ड प्रॉपर्टी, कि यदि वेक्टर ए प्लस बी का मॉड बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ जाए, तो दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। यदि a प्लस बी बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी आ जाए, देन वी से दैट वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है। देखिए उसके पीछे रीजन ये है कि एक्चुअली होता ये है कि आप जब यहाँ पर a डॉट बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको लिखेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब मैं यदि थीटा को 0 ले लूं तो वेक्टर ए वेक्टर बी पैरेलल हो जाएंगे। तो मैं ये मान के चलूं वेक्टर ए वेक्टर बी पैरेलल हैं,
तो cos थीटा जो है वो 1 दे देगा। सो ये जो क्वांटिटी है, यदि a और b पैरेलल है तो ये 2 टाइम्स ऑफ मॉड a मॉड b बनेगा। सो अब ये बनेगा मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड a मॉड b, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब आप इस राइट हैंड साइड को मॉड a प्लस मॉड b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, सो वी गेट दिस रिजल्ट, मॉड a प्लस b बराबर मॉड a प्लस मॉड b। तो वेक्टर a वेक्टर b के पैरेलल हो जाता है। ये रिजल्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिजल्ट, यदि फोर्थ में मॉड a प्लस b का स्क्वायर, यदि मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर आया, तो दिस इंप्लाइज वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। क्योंकि आप जान रहे हो मॉड a प्लस b का स्क्वायर मॉड a मॉड b स्क्वायर ये होता है। यदि a और b परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 होगा और cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाती है। तो उस केस में मॉड a प्लस b का स्क्वायर मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर, तो हम बोलेंगे वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। और इसमें ग्राफ रिजल्ट ये है, यदि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b आ गया, तो भी दिस इंप्लाइज वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। अब ये कैसे आएगा? तो यहाँ पर आप इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड में मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। यहाँ पर आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कट जाएंगे, we get 4 times of a dot b बराबर 0, मतलब a dot b बराबर 0, मतलब a and b are perpendicular। तो इधर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, so we get this result। so ये कुछ रिजल्ट्स हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर फोर्थ वाला बताइए नहीं। ये नो सर, 6 मई का 4। मॉड a प्लस b का स्क्वायर जो होता है वो मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। मैं ये ले लूं कि if a is perpendicular to b, so this implies a dot b equals to 0। therefore mod a plus b का स्क्वायर बराबर mod a स्क्वायर प्लस, समझ गए? यस सर। चलिए क्वेश्चन, अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं? क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी आती है। फिर आपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा इसका, फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ा, और उसके बाद हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, 6 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। एंड नाउ इन सारी बातों की हेल्प से कुछ क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के आप आंसर करें। तो आपने बताना है वेक्टर a डॉट हाइट प्लस वेक्टर a डॉट j प्लस वेक्टर a डॉट k, ये इनमें से किसके बराबर है? ऑप्शन है a 2a 3a, या फिर माइनस या 0। सुशांत ठाकरे सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, सॉरी रॉन्ग है। संकेत तुपका रॉन्ग है।
कल्पेश चौधरी रॉन्ग है, संकेत तुपकर रॉन्ग है। इतना बुरा हालत होगा आपका। योजित रॉन्ग है। चलिए, अब किसी का आंसर नहीं आ रहा। संकेत तुपकर तीसरी बार में करेक्ट है। सिल्वी गुप्ता रॉन्ग। चलिए देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो आप इस क्वेश्चन को क्रॉस चेकिंग से भी कर सकते थे। आपके मन में जो आ जाए वो आप वेक्टर ही ले लो। जैसे मैं वेक्टर ए को केवल आई कैप मान लेता हूं, ये जैसे मैंने मान लिया, ये मैं क्रॉस चेकिंग आपको बता रहा हूं कि मैं मान लेता हूं लेट वेक्टर ए बराबर मैंने आई कैप ले लिया। तो अब मेरे को ये बताना है कि ये आई आता है कि 2i आता है कि 3i आता है कि 0 आता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने वैल्यू डालूंगा यहाँ पर। तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा और 1 इंटू आई की वैल्यू आई आएगी, तो ये तो आई आएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आई आएगा। आई डॉट जे 0 आएगा और आई डॉट के भी 0 आएगा, तो ये आई के बराबर आता है। आई का मतलब वेक्टर ए के बराबर आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन का ये क्रॉस चेकिंग हुआ। अब जरूरी नहीं है आप इसको आई कैप लो, आप इसको कोई भी वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, आई माइनस 2 जे प्लस के, जो आपकी मर्जी आ जाए आप वो ले सकते हो। तो मैं इसका एक्चुअल सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। जो एक्चुअल सोल्यूशन इस क्वेश्चन का है कि मैंने ये मान लिया लेट वेक्टर ए को मैंने ले लिया a1 प्लस a2 प्लस a3 के। देयरफॉर जब आप वेक्टर ए का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a1 आएगा। सिमिलरली वेक्टर ए का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a2 आएगा और वेक्टर ए का के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे a3 आएगा। देयरफॉर a डॉट आई इंटू आई प्लस a डॉट जे इंटू जे और a डॉट के इंटू के, इसका वैल्यू आपका बनेगा, ये आया था आपका a1, तो ये आएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k, जो कि हमने वेक्टर ए माना था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो ओनली वेक्टर ए के बराबर आता है। So take the screenshot of this. Moving on to the next question. क्वेश्चन ये है, if mod a equals to 3, mod b equals to 4, then value of lambda for which a plus lambda b
is perpendicular to a minus lambda b is ऑप्शन है 9/16, 3/4, 3/2 या 4/3। सर बोलो। सर आपने इसके पहले क्वेश्चन में आपने उसको जो आपने सपोज किए थे लेट किए थे a1i प्लस a2j प्लस a3 के, तो उसमें तो आपने उसके नीचे स्टेप में लिखे थे a into i is equal to a1, फिर a into j is equal to a2। सर ये कैसा हुआ? क्या बोल दिया, आवाज ही तुम्हारी क्लियर नहीं आई। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ बोलो। हाँ सर, आपने इसके पहले क्वेश्चन में आपने लेट किए थे ना a is equal to a1i प्लस a2j प्लस a3 के, तो आपने उसके नीचे में स्टेप में लिखे थे एक a वेक्टर इनटू i वेक्टर इज इक्वल टू a1, फिर a वेक्टर इनटू j वेक्टर इज इक्वल टू a2। तो वो कैसा हुआ था? क्योंकि आपने उसके पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। जब आप a1i प्लस a2j प्लस a3k का i वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i वाला i से मल्टीप्लाई होकर a1 बनाएगा, i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ जाएगा, तो ये a1 के बराबर आता है। समझ गया अभी? हाँ सर। बाप रे, इतना मुश्किल सवाल नहीं है ये। कल्पेश चौधरी चेक करें, अंकित लोनारे करेक्ट है। चलिए देख लीजिए, बहुत समय हो गया। अभी आपको इजी पूछता सवाल, थोड़ा सा लेंदी हो जा रही है आपको है? कल्पेश चौधरी अभी करेक्ट है। तो क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि a प्लस लैम्डा बी और a माइनस लैम्डा बी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब है इनका प्रोडक्ट 0 होगा, और आप जानते हो इनका प्रोडक्ट आपने अभी लिखा है a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर, ये बराबर 0। मतलब मॉड a का स्क्वायर 9 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू 16 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। तो लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 3/4 आता है। 3/4 इज द करेक्ट आंसर। संकेत तुक्कर करेक्ट है। ये 2-3 बच्चों का आंसर आया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हैव यू एनी डाउट, पूछ लीजिए उसको। चलिए अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर. अभी भी पूछ लेते हैं आपसे. इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स वेक्टर आपको दिए a 2i plus 2j minus k एंड वेक्टर b आपको दिया 6i minus 3j plus 2k. Then which option is correct? ये आपको बताना है. क्या cos थीटा 4/21 आता है, 3/19, 2/19, या 5/21? ठीक है, संकेत तुपकर करेक्ट है. कल्पेश चौधरी करेक्ट है. अंकित लोनारे करेक्ट. सिल्वी गुप्ता करेक्ट. One more required, then we will discuss its solution. तो आपको एक भी नहीं आ रहा. सुशांत ठाकरे करेक्ट है. चलिए, तो सॉल्यूशन में आप जानते हो दो वेक्टर्स का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है a डॉट b डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स. जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i वाला i से होगा, फिर j वाला j से होगा, फिर k वाला k से होगा. पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 आता है, तो ये डायरेक्टली 4/21 हो जाता है. So therefore cos theta is equals to 4/21 is the correct option. First option correct. ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, अब इसको करिए तो जाने. क्वेश्चन है a unit vector in the plane of vectors in the plane of vectors 2i plus j plus k and i minus j plus k and orthogonal to vector 5i plus 2j plus 6k is 2i plus j plus k, I minus j plus k, 5i plus 2j plus 6k.
सिल्वी गुप्ता, आपका आंसर गलत है। संकेत तुक्कर रॉन्ग आंसर। फर्स्ट ऑप्शन कैसे बोल सकते हैं आप? कोप्लानर की कंडीशन आपको बताइए, वो लगा के यदि आप क्रॉस चेकिंग करने भी जा रहे हो तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। दूसरा आपसे पूछा है यूनिट वेक्टर, तो ये जितने भी लिखे हैं सारे ही यूनिट वेक्टर है, तो वहां से क्रॉस चेक नहीं होता। यदि आप ऑर्थोगोनल वर्ड से जाएं, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, तो मतलब ये जो वेक्टर लिखे हैं, ये जो आंसर है, ये इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो सारे के सारे इस पे परपेंडिकुलर है। आप सबका इनके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, जीरो देगा ये, तो सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अब एक ही बात बची है कि जो वेक्टर है वो इन वेक्टर्स के साथ कोप्लानर है, और कोप्लानरिटी की कंडीशन आपकी ये है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो मैं यदि फर्स्ट वेक्टर लेके ये मान लो आंसर अपना लेता हूं, तो यदि इसको इनके साथ कोप्लानर करता हूं, तो कोप्लानर की कंडीशन है पहले वेक्टर के कंपोनेंट, दूसरे के कंपोनेंट और तीसरे का कंपोनेंट आप लिखोगे 6 0 -5। इसको सॉल्व करोगे तो नॉट इक्वल टू जीरो आता है। जब आप ये थर्ड ऑप्शन लोगे, तो मैं इसको लेता हूँ 2 1 1 1 -1 और 1, थर्ड के कंपोनेंट है 2 -5 और 0। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 10 आता है। 1 के लिए सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, और 1 के लिए सॉल्व करोगे तो -5 + 2 -3 आता है, नॉट इक्वल टू जीरो आता है। ये थर्ड के लिए है, ये फर्स्ट के लिए। और अभी फोर्थ के लिए लेते हैं। फर्स्ट रो सेकंड रो एज सच है, फोर्थ के कंपोनेंट 2 1 -2 है। सॉल्व करोगे तो 2 - 1 2 - 1 1 2, 1 के लिए 2 + 2 4, और 1 के लिए 1 और 2 तो 3, नॉट इक्वल टू जीरो आता है। और कहीं आप इसको सेकंड रो के लिए, सेकंड मतलब ये भी इनके साथ कोप्लानर ये तीनों नहीं आते, केवल दूसरा वाला है जो कोप्लानर आता है। यदि आप दूसरे वाले में, मैं सेकंड ऑप्शन लेके कोप्लानर की कंडीशन लगाऊं 2 1 1 1 -1 1, और इसके कंपोनेंट है 0 3 -1। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 -3 -2 -4। 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आता है प्लस का 1, और 1 के लिए सॉल्व करते हैं तो ये आता है प्लस का 3, ये आता है इक्वल टू जीरो। तो केवल ये वाला कोप्लानर है, तो ये करेक्ट ऑप्शन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्रॉस चेकिंग से किया है सवाल पूरा, दो जगह से क्रॉस चेकिंग नहीं बैठी थी, यूनिट वेक्टर सारे ही थे, ऑर्थोगोनल सारे ही थे, एक ही बात बच रही थी कोप्लानरिटी, तो वो कंडीशन लगा के कोप्लानरिटी चेक कर दी हमने। तो ये कोप्लानर नहीं है, ए और बी के साथ ये नहीं है कोप्लानर, ये नहीं है कोप्लानर, केवल ये वेक्टर कोप्लानर है, तो वहां से सॉल्व किया। बाकी इसका एक्चुअल सॉल्यूशन आप देख लो, ये तो क्रॉस चेकिंग हुआ।
तो आपने ये पढ़ा है कि आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो इन वेक्टर के साथ कोप्लानर है। तो आपने पढ़ा है यदि 3 वेक्टर्स कोप्लानर है तो किसी एक को बाकी 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया यूनिट वेक्टर को a कैप और इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं। ये इसकी एक्चुअल सॉल्यूशन है। यदि वेक्टर इसके साथ कोप्लानर है तो उसको आप इन 2 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, ये मैंने लिख दिया। अब चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, तो पहले आप इसको वेक्टर जैसा बना लो। पहले आई वाले टर्म्स लिख लेते हैं, तो आई वाले टर्म्स आएंगे 2x + y, फिर j के कंपोनेंट्स आएंगे x - y, फिर k के कंपोनेंट्स आएंगे x + y, ये k के कंपोनेंट्स, ये आपका वेक्टर बनेगा। एंड देयरफॉर इनका स्क्वायरिंग का सम 1 आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 आएगा, आपने इसको यूनिट वेक्टर माना है। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हट जाएगा स्क्वायर रूट। इसको ओपन करेंगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा 4x² x² x² 6x², 4xy प्लस का y² 3y² = 1, ये एक रिलेशन आता है। और चूंकि ये 2 अननोन थे x y, इसलिए दूसरी कंडीशन भी आपको रिक्वायर्ड है, और वो दूसरी कंडीशन ये दी है कि वो जो आपका यूनिट वेक्टर है वो इस वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल है। तो अब ये वेक्टर और ये वेक्टर में ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगाएंगे। ऑल्सो अब ये इसके कोप्लानर ऑर्थोगोनल है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये कितना आएगा 5 टाइम्स ऑफ 2x + y, मतलब 10x + 5y, 2 टाइम्स ऑफ दिस 2x - 2y, 6 टाइम्स ऑफ दिस 6x + 6y बराबर 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 12 और 6 18x आएगा, और 5 2 3 9y आएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू -2x आता है। अब y की जगह -2x यहाँ डाल दो, तो 6x² y की जगह -2x डालोगे, और y की जगह -2x डालेंगे, बारह 6 18 10x²। तो दिस इम्प्लाइज x बराबर ±1/√10, और x आपका ±1/√10 आ गया, तो y का वैल्यू 2/√10 आएगा। ठीक है, therefore y बराबर ±- 2/√10। अब ये x और y की वैल्यू आप यहाँ डालिए तो आपको वो यूनिट वेक्टर मिलेगा। ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है। अब आप डाल के देख लो, केवल एक पहचान लो। देखो ये वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2x + y 0 है, तो ये वाले टर्म आई वाली टर्म आती नहीं है। अब आई वाली टर्म इसमें थी, इसमें थी, इसमें थी, तो वैसे ये 3 हट जाते हैं, केवल j और k वाला बचेगा। तो आप इसमें x और y की वैल्यू डाल लेना, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इट्स एक्चुअल सॉल्यूशन। बाकी आप क्रॉस चेकिंग से भी जा सकते थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी सवालों के साथ मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।